समंदर में दफन होगा ड्रैगन का गुरूर। भारत के स्वदेशी शहंशाह ने भरी हुंकार। विक्रांत का आतंक देख चीन के उड़ गए होश। हिंद महासागर में उतरा हिंदुस्तान का सरताज। दोस्तों, चीनी ड्रैगन की घमंड का फन को चलने के लिए भारत अब उसे उसी की जुबान में सबक सिखा रहा है। एलएसी पर जब चीन ने सैनिक जमावड़ा बढ़ाया तो भारत ने अपनी अदम्य साहस वाली फौज सामने खड़ी कर दी। चीन ने जब गलवान में प्रहार किया तो भारत के लड़ाकों ने चीन के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। एशिया पैसिफिक रीजन में जिस तरह से ड्रैगन अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है, भारत ने भी इसी अंदाज में अपनी सेनाओं में बेशुमार ताकत का इजाफा कर लिया है। इसके लिए भारत दूसरे मुल्कों की मदद नहीं ले रहा, बल्कि खुद मेक इन इंडिया अभियान के तहत सेनाओं के रगों में फौलाद भर रहा है। इस बार ड्रैगन को चित करने के लिए भारत अपना नया ब्रह्मास्त्र बना चुका है और इसके समंदर में उतरने भर से ही दुश्मन की रूह कांप उठी है। क्योंकि दोस्तों, भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ने एक ही झटके में भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी कर दी और अब इसी साल ये नौसेना में शामिल भी हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों, इस महाशक्ति की सीक्रेट्स जानना आपके लिए भी किसी रोमांच से कम नहीं होंगे। तो इसके वो कौन से फीचर्स हैं जिनको जानकर ही चीन के होश उड़े हुए हैं? वो कौन सी अदृश्य शक्ति इस वॉरशिप पर लगी है जिसे पाकिस्तान आंखें फाड़ कर भी नहीं देख सकता है? और आखिर मोदी ने इस प्लान को तेजी से पूरा करने के लिए क्या बोला है? हिंद महासागर में चीन वो कौन सी साजिश रच रहा था जिसको एक ही झटके में ये महायोद्धा कुचल डालेगा? तो दोस्तों, इस महाबली के बारे में जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जब ये नौसेना में शामिल होगा तो फिर भारतीय नौसेना का समंदर में सबसे घातक हथियार साबित हो जाएगा। विक्रांत पर मिग-29 के फाइटर जेट्स, कामोव हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, MH-60R और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। आईएनएस विक्रांत में लंबी दूरी के एक पावर प्रोजेक्शन करने की क्षमता भी है। इसमें एयर इंटरडिक्शन, एंटी सरफेस वॉरफेयर, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर एयरबोर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग भी है। 260 मीटर लंबे इस युद्धपोत में 2 टेक ऑफ रनवे और 3 अरेस्ट के साथ एक लैंडिंग स्ट्रिप है। विमान को उड़ान भरने में मदद करने के लिए इसमें 37,500 टन का रैंप लगाया गया है। इसके अलावा स्वदेशी तेजस के नेवी वर्जन को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, यहां मैं आपको एक और काम की बात बता देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे कि यूपीएससी 2023 के लिए पढ़ाई कहां से करें। तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। प्री प्लेडर ने अपना यूपीएससी मिशन 2023 लॉन्च किया है। अब आपको यूपीएससी की पढ़ाई के लिए लाखों रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्री प्लेडर यूपीएससी का बहुत ही शानदार क्वालिटी का मटेरियल सिर्फ 6,900 में अवेलेबल करवा रहा है। आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मिल रहा है। आपका समय कीमती है, तो इसे सिर्फ क्वालिटी मटेरियल पढ़ने में ही लगाएं। अगर आप 12 महीने में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो प्री प्लेडर आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। प्री प्लेडर का ये कंटेंट इंडिया के लीडिंग फैकल्टीज ने बनाया है। इसमें आपको वीडियो 500 आवर्स प्लस, लेक्चर्स 7,000 प्लस, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, मैगजीन्स, करंट अफेयर्स सब मिलेगा। मार्केट में करंट प्रोडक्ट बहुत ही महंगे हैं और अगर आप कहीं बाहर से पढ़ भी रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको जरूर ट्राई करें। मैं गारंटी देता हूं कि इतना अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी इतने कम रेट में। मुझे तो पता है इनका कंटेंट अच्छा है, बट आप मेरी बात का यकीन करें, मेरा कोड IN99 यूज करें और 24 घंटे के लिए कंटेंट फ्री में देखें। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। आपको पसंद आए तो ही प्री प्लेडर से पढ़ना। मेरा कोड लगाने पर 500 रुपए का एडिशनल ऑफ भी मिलेगा। तो फिर वेट किस बात का? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों, ये तो हुई यूपीएससी की तैयारी की बात, और अब फिर से बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की। तो दोस्तों, इस वॉरशिप पर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो नौसेना के मुताबिक इसकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटे है और इस पर करीब 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है और ये एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। आईएनएस विक्रांत भारत की ओर से युद्ध का गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी भी नौसेना का सबसे अहम हथियार माना जाता है। पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश इसे आक्रामक चीन का मुकाबला करने के लिए बेहद शक्तिशाली हथियार मानते हैं।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर चीन हिंद महासागर में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजता है तो कितनी भी पनडुब्बियां और विध्वंसक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उस वक्त सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ही चीन को चित करने का एकमात्र हथियार होगा। किसी भी युद्ध का परिणाम अपनी ओर झुकाने की एयरक्राफ्ट कैरियर की इस कुव्वत को चीन भी जानता है। यही कारण है कि चीन अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। अभी भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रमादित्य एक साथ 30 विमानों और हेलीकॉप्टर्स को ले जा सकता है। इस पर एक समय में 1600 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 45 दिनों तक समुद्र में रहकर 13,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। पाकिस्तान और चीन की तरफ से बढ़ते दोहरे खतरे को देखते हुए नौसेना के पास इस वक्त दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होना भारत की जीत की पक्की गारंटी की तरह होगा और डिफेंस एक्सपर्ट भी यही कहते हैं। 40,000 टन वजनी इस युद्धपोत को तैयार करने में 3500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भारतीय सेनाओं का हौसला बढ़ाने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आईएनएस विक्रांत पर खुद सवार होकर चीन की आंख में आंख डालकर उसे ललकार चुके हैं। दोस्तों, अभी हाल में इसका फिर से ट्रायल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रायल पर कहा है कि यह मेक इन इंडिया का एक बहुत ही अतुलनीय उदाहरण है। मोदी ने कहा कि यह विमान वाहक भविष्य में मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस युद्धपोत के शामिल होने से देश की रक्षा क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी और यह दुश्मनों से समुद्र में भारत की आन की रक्षा करेगा। समुद्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए भारतीय स्वदेशी आईएनएस विक्रांत इसी साल के आखिर तक भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से निपटने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना के कैरियर बैटल ग्रुप तो तैनात हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के इलाके पर अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए जल्द एक और कैरियर बैटल ग्रुप तैनात होगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बन जाने के बाद भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक है। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास जो इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है वो पश्चिमी समुद्र तट पर कारवार में तैनात है। यह नया एयरक्राफ्ट कैरियर पूर्वी समुद्र तट पर विशाखापट्टनम में तैनात किया जाएगा, क्योंकि भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी एक कैरियर रिपेयर के लिए गया तो कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी सेवाएं दे रहे हों। फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत में से अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली समेत अधिकतर देश ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट कर रहे हैं। दुनिया के 13 देशों के पास इस वक्त 41 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि कई अन्य देशों ने इन्हें खरीदने की इच्छा जताई है। 2012 में चीन ने अपना पहला स्वदेशी युद्धपोत नौसेना में शामिल किया था। अब वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। चीन का लक्ष्य 2050 तक 10 ऐसे युद्धपोत तैयार करना है। समंदर में भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को अब आईएनएस विक्रांत की चुनौती का सामना करना होगा। ऐसा हुआ तो दुश्मन का देंड मान लीजिए, क्योंकि आईएनएस विक्रांत को दुश्मनों की मौत का सामान बनाने के लिए इस पर 4 ओटीओ मिलारा 76 MMW तोपों के साथ 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगाया गया है। इसमें 2 32 सेल VLS भी है जो कुल 64 मिसाइल दागने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत पर कम दूरी के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए इजरायली बराख 1 सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल और लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों सहित एरियल टारगेट के खिलाफ लंबी दूरी के दुश्मनों के मौत का वारंट लाने के लिए इजरायल की खूंखार बराख 8 मिसाइलें भी लगाई गई हैं। ये मिसाइल 90 किलोमीटर की दूरी पर भी किसी भी तरह के आसमानी खतरे को मौत की नींद सुला सकती हैं। हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स के अलावा ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को भी मार गिरा सकती है। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ ही ये तय है कि भविष्य में भारतीय नौसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना बन जाएगी। इसका काम भी जोरों पर चल रहा है। फिलहाल भारतीय नौसेना के जो 42 युद्धपोत अलग अलग शिपयार्ड में बन रहे हैं, उनमें से 40 भारत में ही तैयार हो रहे हैं। एक बार चालू हो जाने के बाद आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का सबसे शक्तिशाली समुद्री आधारित एसेट होगा। समंदर के जिन लहरों पर आईएनएस विक्रांत राज करेगा, वहां दुश्मन का परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, क्योंकि कैरियर के पास करीब 30 विमान होंगे, जिसमें नेवल फाइटर्स, पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर और नौसेना यूएवी भी होंगे। उम्मीद है कि आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद इसका अगला साथी और भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जल्द से जल्द नौसेना को मिल सकेगा।